पार्ट 3 घातांक प्रश्नावली 3.1 का 5वां क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हल करते हैं। हल से क्या करना है, मानक रूप में लिखना है, मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप देखो इसमें क्या है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखो जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद क्या होता है, जीरो कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, फिर क्या है, संख्या का वैल्यू है। ठीक है, तो संख्या को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 852। ठीक है, इतना होगा। अब देखो, अब इसके बटे में लिखेंगे कितना जीरो है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो दशमलव को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, दशमलव दिया रहेगा वहां से क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, दशमलव को 1। और दशमलव के बाद जितना भी जीरो रहता है, कोई या कुछ भी संख्या रहे क्या होता है, उसका जीरो वैल्यू होता है। ठीक है, दशमलव के बाद कोई भी संख्या है उसका मान क्या होता है, जीरो ही होता है, समझो। ठीक है, तो देखो कितना है हमारे पास, देखो ये जोड़ी बनाकर गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 11 12 13 14। ठीक है, तो देखो क्या है, मतलब इस तरफ क्या है, 14 जीरो है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक है, देखो दशमलव के बाद जीरो या कुछ भी संख्या रहे उसका मान क्या होता है, मतलब जीरो ही वैल्यू होता है उसका। ठीक है, कोई भी संख्या रहे कुछ भी, ठीक है, 8 रहे 10 रहे या 15 रहे कुछ भी रहे। ठीक है, तो उसका क्या होता है, वैल्यू जीरो ही होता है दशमलव के बाद। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, कितना है, 14 संख्या है, तो क्या होगा इसका 14 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। अब 852 है, 852 बटे, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 14 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 10 की घात 14। ठीक है, देखो 14 जीरो है तो इसको 10 की घात 14 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 को 14 बार गुणा करो 14, तो इस सामने में तो 1 ही रहेगा और पीछे में ही जीरो आएगा पूरा। ठीक है, तो इतना समझ गया होगा, 10 की घात कितना लिख लें, 14। तो अब देखो, अब आगे क्या करेंगे, अब इस संख्या में जो संख्या है हमारा, उसमें क्या करेंगे, दो संख्या के बाद में हमें दशमलव लगाना है। ठीक है, दशमलव लगाना है दो संख्या के बाद, इतना। ठीक है, दशमलव, इतना समझ गए। अब देखो दो संख्या के बाद दशमलव लगा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखो दशमलव क्या कहते हैं, 1 लेते हैं, पता है इतना तो। ठीक है, 1, और इस तरफ देखो कि कितना संख्या है, उस तरफ तो पूरा जीरो वैल्यू हो जाता है दशमलव के बाद। तो कितना संख्या है, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो लिख देंगे। इतना समझ गए, इतना तो समझ गए हो गए। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो गया, 8.52 है ये हमारा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो 10 की घात 2 लिख दिए। अब देखो 10 को 2 बार गुणा करोगे, 10 गुणी 10, तो क्या होगा, 10 दाम 100 होगा। मतलब क्या होगा, वो इतना ही तो आएगा, सामने में ही तो एक आएगा ना, इतना तो समझ के हो गए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2, इतना हो गया। और बटे में कितना है इसका, 10 की घात 14, इतना समझ गए। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब 10 की घात 14 वाला है, उस संख्या को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 8.52 गुणी 10 की घात 2, ऊपर में कर देंगे 10 की घात 14 को, तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो, अब इसमें क्या होता है, 8.52 गुणी 10 की घात 2 है, और तो क्या होता है, गुणा होता है तो घात जुड़ जाता है, 10 की घात 2 प्लस, और ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, यह माइनस ही होगा, सीधा बात है, प्लस माइनस है तो डायरेक्ट माइनस ही करते हैं, 14 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो क्या होगा, 8.52 गुणी 10 की घात क्या हो जाएगा, -12 होगा। यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हल करना है इसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हल करते हैं। तो देखो अब इसमें क्या है, दशमलव वाला तो नहीं है, दशमलव वाला नहीं है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसे। तो देखो जितना जीरो है उसको तो लिखेंगे ही, और संख्या है उसको पहले अलग से लिखेंगे।
ठीक है, तो 802 मतलब 802 फर्स्ट रहेगा 802। ठीक है, इतना समझ गए। अब जितना जीरो है उसको पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कितना है 13। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 10 की घात 13 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करेंगे आगे, इसके बट्टे में तो नहीं आएगा, दशमलव वाला रहता तो इसके बट्टे में आता। ठीक है, दशमलव वाला तो नहीं है, तो क्या करेंगे अब 802। तो अब देखो हमें क्या करना है, अब 2 अंक के बाद क्या करना है, दशमलव करना है हमें। ठीक है, इसे करेंगे तभी आगे का होगा। ठीक है, अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाए हैं, तो क्या करेंगे, दशमलव मतलब 1 और दो संख्या दशमलव के बाद तो मतलब 2 जीरो। इतना समझ गए। ठीक है, तो 8.02 गुड़ी 10 की घात 13। तो और क्या है, अब देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 जीरो है तो 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 8.02। अब देखो सेम सेम है, तो अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, 10 की घात 13 प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 की घात 8.02 गुड़ी 10 की घात कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही क्या हमारा आंसर है। समझ गए होगे। ठीक है, कैसे बनाना है करके आप। तीसरा क्वेश्चन, 4196 0 0 0 0 0 0। ठीक है, हल करते हैं। हल तो देखो, अब इसमें क्या है, चार संख्या है, चार है। ठीक है, तो उसको पहले लिखेंगे 4196। ठीक है, और कितना जीरो है उसको गिन लेते हैं पहले। 1 2 3, देख मतलब क्या हो जाएगा, 2 4 6 1 7, 7 जीरो है। ठीक है, तो 7 जीरो तो क्या लिखेंगे, 10 की घात 7 लिख सकते हैं। इतना समझ गए होगे। ठीक है, अभी 4 अंक है तो पहले 4 अंक को सामने लिख लिए हैं, और जितना जीरो है उसके 10 की घात उसका लिख दिए हैं। ठीक है, 7 जीरो है तो 7 लिख दिए हैं घात में। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 4 अंक वाला है तो इसमें क्या करेंगे, अब 3 अंक के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 4 अंक है तो इसलिए तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, और 196 हो जाएगा। ठीक है, और 10 की घात 7 और गुणा में, अब देखो अब इसका भी लिखना पड़ेगा, तो दशमलव है उसका मतलब 1, और इधर 3 संख्या है मतलब 3 जीरो आ जाएगा। इतना समझ गए होगे। ठीक है, अब तो देखो इसको आगे करते हैं। तो 4.196 गुणित 10 की घात 7 है, और गुणित अब इसमें देखो 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 जीरो है तो लिख सकते हैं ऐसे ना। तो 4.196 गुणित क्या हो जाए, अब देखो सेम सेम है तो क्या होता है, गुणा होता है तो क्या होता है, घात घात जुड़ जाता है। 10 की घात क्या हो जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणित 196 तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 10 हो जाएगा। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हल कर सकते हैं ये वाला।